साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में आज पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। 2 बार बारिश हो चुकी है, प्री मानसून का शावरिंग हो गया है और बाबा महाकाल की नगरी में आज मध्य प्रदेश की सबसे उत्कृष्ट नर्सरी है। मध्य प्रदेश में 3 नर्सरियों को उत्कृष्ट 5 स्टार रेटिंग से भी ऊपर उसको लिया गया है, जिसमें हम आज खड़े हैं छिपरा सामाजिक वन रोपनी इकाई उज्जैन की वन रोपनी में खड़े हैं, जिसके कर्ता धर्ता डिप्टी रेंजर श्री के कुमार साहब हमारे विशेषज्ञ हैं और उन्होंने रेंजर के साथ में इस पूरे अपने को खून पसीना बहा के पूरे मनोयोग से, जैसे कहते हैं आयुर्वेद में कि 10 इंद्रियां एकाग्र करके अगर इलाज किया जाए और इलाज को लिया जाए तो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो सकता है और जल्दी स्वस्थ उसको किया जा सकता है। उन 10 इंद्रियों को एकाग्र। तो साथियों, आज आपने देखा कि जेपी चौरसिया साहब जो आदरणीय प्रिंसिपल हैं शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय मंगलनाथ उज्जैन मध्य प्रदेश, उनके प्रिंसिपल साहब ने आज 1001 पौधे हमें उपलब्ध कराए हैं और हम प्रिंसिपल साहब को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इन 3 वर्षों तक इन पौधों की देख रेख के लिए इनके लिए वर्मी कंपोस्ट से लेकर जो भी आपको आवश्यक होगा वो सब हम वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान की ओर से उपलब्ध कराएंगे। और मैं चाहूँगा कि भारत देश का पहला महाविद्यालय बने जहाँ पे विश्व की, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भारत देश में विश्व की हर प्रजाति किसी न किसी रूप में, चाहे उसको हमें गमले में लगाना पड़े, भूमि पे लगाना पड़े, किसी और रूप में लगाना पड़े, विश्व की सारी प्रजातियां आपके कॉलेज में उपस्थित हों और देश दुनिया, ये कॉलेज केवल चिकित्सा के लिए नहीं जाना जाए, ये कॉलेज विश्व पर्यटन के रूप में, विश्व औषधीय के रूप में जाना जाए। इसका प्रयास हम सब मिलकर करेंगे और वहाँ पे सारी विश्व की चिड़ियाएँ चहकती रहें जो इकोसिस्टम में यहाँ पे जीवित रह सकती हैं, जो भारत देश की सारी चिड़ियाएँ वहाँ चहकें और ये आनंद उठाएं और ये पूरे विद्यार्थी आज उसके सूत्रधार कर्णधार बने और विश्व में नाम रोशन करें। हमने पुनः कहा है कि बेटी है तो कल है और वृक्ष है तो सब कुछ है। हरी भरी धरती हो, मेरे देश में खुशहाली हो, यही हम सबका संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्ष हम विद्यार्थियों को बताना चाह रहे हैं कि 10 लाख पौधे प्रतिवर्ष 95 प्रजाति के तैयार करते हैं और बहुत ही सस्ता 12 रुपये का शासकीय वन विभाग की रेट पर यहाँ पर पौधे उपलब्ध हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि नीम इन्होंने लिया है, किसी ने यहाँ पर आज बेलपत्र लिया है और आज हम इकट्ठे हुए हैं शासकीय धन्वंतरी चिकित्सा महाविद्यालय मंगलनाथ उज्जैन। उनके आज फैकल्टी में हमारे साथ प्रिंसिपल साहिबान आदरणीय प्रोफेसर जेपी चौरसिया जी हमारे साथ में हैं, उनकी फैकल्टी के आदरणीय हमारे साथ में शिरोमणि मिश्रा जी हैं, हमारे साथ में रविंद्र शर्मा सर हैं, प्रोफेसर हैं और मैडम हमारे साथ में हैं, मालवी मैडम हैं और सभी प्रोफेसर के साथ में सेकेंड ईयर के यहाँ पे विद्यार्थी हमारे साथ में हैं, जिसमें बच्चे बच्चियाँ और सभी हैं। और आप देख रहे हैं कि नारी शक्ति को आपको देखना हो तो आयुर्वेद महाविद्यालय में BAMS की विद्यार्थी हैं जो है, इन्होंने एडमिशन लिया है और सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएँ हैं और आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इनके कोर्स में वन विभाग के प्लांटेशन का भी कोर्स है कि आयुर्वेद में कहीं न कहीं भगवान धन्वंतरी ने जो विद्या दी है उस विद्या को आगे बढ़ाने के कॉलेज को अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पंच महाभूतों में पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि उन तत्वों को समाहित करके अपने आयुर्वेद रत्न के रूप में उन्होंने अपना विद्या को अपने मुखारविंद से दिया है और उसमें कहीं न कहीं हर वृक्ष को परमात्मा ने बनाया है तो एक औषधीय के रूप में बनाया है। वो छायादार है, वो फलदार है और वो प्राणवायु तो दे ही रहा है 24 घंटे, लेकिन उस प्राण से भी ज़्यादा किसी औषधि के रूप में अगर हमें ज्ञात है तो और हमें ज्ञात नहीं है तो भी वो किसी औषधि के रूप में काम आता है। और उसी के अध्ययन के लिए आज महाविद्यालय धन्वंतरी के विद्यार्थियों के साथ फैकल्टी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे साथ में आदरणीय जेपी चौरसिया साहब प्रोफेसर हैं जो प्राचार्य हैं। आप अपने धन्वंतरी कॉलेज के प्रबंधन के साथ में इस पर्यावरण की जागरूकता के लिए, प्रकृति के लिए, पंच महाभूतों के लिए विशेष अभियान चलाकर आपने अपने महाविद्यालय में इस बार 5001 पौधे लगाने का बेड़ा उठाया। वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान ने पौधे उपलब्ध कराए और आपने अपने तन मन से पूरे विद्यार्थियों के पूरे योग करके उनको पौधों को लगाने के लिए, बच्चों जैसी सेवा करने के लिए आपके अंदर जज्बा है और समर्पित भाव से आपने किया है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत देश के सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों को एक संदेश दिया है कि अगर प्राकृतिक चिकित्सा करनी है तो कहीं न कहीं प्रकृति के सानिध्य में हमको विद्या अध्ययन करना होगा और प्रकृति के सानिध्य में ही मरीजों का इलाज करना होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चाहे वेद या उपनिषद या किसी पुराण को पढ़े, भगवान धन्वंतरी ने भी लिखा है कि अगर जंगल नर्सरी में पौधों के बीच में इलाज किया जाए और तनाव मुक्त और डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति है और उसको 3 दिन वहाँ पे लगातार घूमने का अवसर दिया जाए तो वो तनाव मुक्त हो सकता है, वो डिप्रेशन से बिना दवाई के बाहर आ सकता है। प्रकृति में सब कुछ इलाज है। ये आज ये संदेश पूरा महाविद्यालय, इनकी फैकल्टी और इनके विद्यार्थी आज दे रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि हर व्यक्ति को प्रकृति के सानिध्य में जाकर ही हमें सब कुछ
समस्याओं के, सारे रोगों के समाधान होते होंगे। अब वो दिन चला गया कि एक रेफर मेडिकल से एलोपैथिक दवाई का खरीदा, 10, 25, 50 रुपए की दवाई खरीदी और दवाई को, रेडीमेड दवाई को फाँक लिया और एक बीमारी को दबाया और 50 बीमारियां दूसरी शरीर में साइड इफेक्ट के तौर पर शुरू हो गई। और फिर कहाँ 20-25 वर्ष पैसा खर्च करके और एलोपैथिक का इलाज लेकर कहाँ जाते हैं हम लोग? फिर कहीं न कहीं पंचकर्म के लिए आयुर्वेद का हम कहीं वैद्य ढूंढते हैं और ये सारे भावी भविष्य के वैद्य यहाँ पे खड़े हैं और प्रकृति के सानिध्य में सब कुछ हमें इलाज संभव है। तो आज धन्वंतरी कॉलेज के जेपी चौरसिया साहब हमारे साथ हैं। अभियान से प्रेरित होकर, स्वतः प्रेरणा से उन्होंने आज हमें 901 पौधे 10,000 रुपए के फलदार छायादार पौधे आदरणीय जेपी चौरसिया साहब ने ये पौधे आज डोनेट किए वसुंधरा अभियान में। 1001 पौधे आज उन्होंने फलदार, छायादार, 95 प्रजाति के औषधीय पौधे उन्होंने उपलब्ध कराए हैं और पूरी देश दुनिया को संदेश दिया है कि प्रिंसिपल होने के नाते प्रबंधन के कार्य के दायित्व को पूरा करने के साथ साथ कहीं न कहीं प्रकृति के नैतिक दायित्व को हम सबको पूरा करना होगा। और आज उनकी इस पहल पर हम चाहेंगे कि वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान की ओर से उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे साथ भी आदरणीय प्रिंसिपल साहब हैं जो धन्वंतरी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आयुर्वेद कॉलेज हैं और आपका कॉलेज देखने लायक है, किसी नर्सरी से कम नहीं है और आपने पौधों को अपने बच्चों जैसा सींचा है और आयुर्वेद के भावी वैद्यों को, डॉक्टरों को भी आप वैसे ही शिक्षा दे रहे हैं। तो आप, मैं चाहूँगा कि आपका उद्बोधन हो डॉक्टर जेपी चौरसिया साहब। सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे द्रव्य गुण के आदरणीय गुरुजन और इस नर्सरी के कर्ता धर्ता सभी को हम छात्र छात्राओं सभी का बहुत उपकार मानते हैं, आभार मानते हैं कि आज हम एकत्रित हैं। और जैसे कि हमारी मैम ने बताया कि 90 स्पीसीज़ यहाँ पे अभी प्रेजेंट में उपलब्ध है और भी बहुत सारी स्पीसीज़ सर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका हम अपने साइड से कोशिश करते रहेंगे कि हम समय निकाल के और यहाँ पे आएँ और इन चीज़ों का लाभ उठा सकें, क्योंकि हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में जैसे कि अभी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि द्रव्य नहीं होगा तो चिकित्सा नहीं होगी। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पे आएंगे और निरंतर अपने समय को देकर और उन द्रव्यों का परीक्षण करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और मैं और हमारे सभी सहपाठी इस कार्य के लिए आप सभी का शुक्रगुजार करते हैं। यहाँ हम लोग आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम लोग पहले भी बहुत बार विजिट कर चुके हैं, आते रहते हैं, बट ये लोग जो है BMA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हमें बार बार आना है। और प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए लगभग 90 स्पीसीज़ इस नर्सरी में हैं, तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि हम लोग यहाँ आएंगे और हम लोग सभी स्पीसीज़ की जानकारी यहाँ से अधिक और इन्होंने मौका दिया हमें यहाँ आने का, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और निश्चित रूप से ये मौका हमने नहीं दिया है, ये हमारा सौभाग्य, वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान का सौभाग्य है कि धन्वंतरी महाविद्यालय ने अपना दिल बड़ा करके, अपना मन बड़ा करके, अपनी आत्मा को विस्तारित करके हम लोगों को अवसर दिया। आप देख रहे हैं छिपरा सामाजिक वन रोपनी में आज धन्वंतरी चिकित्सा महाविद्यालय के हमारे BMS के सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जो भावी वैद्य हैं, वे आप सभी आज यहाँ पर आए हैं अपने द्रव्य तत्व के लिए कि कितनी प्रजाति के पौधे होते हैं और क्या उनको जानने के लिए आए हैं। और ये सभी आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि सभी को प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास सब कुछ होगा। प्लास्टिक के ATM कार्ड होंगे, डेबिट कार्ड होंगे और हम ATM में निकालेंगे और पैसा ही नहीं निकलेगा। फ्रूट से लेकर सब कुछ निकल रहा है, लेकिन कहाँ से आएगा? जब जंगल नहीं होगा तो फ्रूट कहाँ से आएगा? और फ्रूट आ रहा है, सब कुछ जहरीला आ रहा है। और आयुर्वेद में पहली बात की चिकित्सा का पहला सिद्धांत है कि जितना एसिड है, जितना जहर है, उसको बॉडी से पहले बाहर कीजिए। जो आयुर्वेद में आप दवाई देंगे तो वो काम करेगी। और कैंसर का मूल कारण है एसिड है। और आज जमीन, जल तत्व, भूमि तत्व और वायु तत्व तीनों दूषित होने का मूल कारण है कहीं न कहीं जहर घुल गया है। और ये आयुर्वेद के विद्यार्थी आप सबको संदेश देना चाहते हैं कि एक पौधा लगा के बड़ा कीजिए और जहर को कम कीजिए। हमारे साथ में और कोई हमारे विद्यार्थी BMS के कोई बोलना चाह रहे हैं तो ज़रूर अपनी बात कहें।